हिमाचल के एक छोटे से शहर कसोल में आन्या अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। आन्या अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। एक दिन उसके मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपनी दो सहेलियों अक्षिता और अंजलि को घर बुला लिया। पहले तो उन्होंने एक दूसरे के साथ खूब बातें की। फिर अचानक से अंजलि को एक आइडिया आया। उसने कहा कि आज तो 31 अक्टूबर है, हैलोवीन की रात। इस बात को काटते हुए अक्षिता ने बोला, ये सब तो विदेश में होता है, हमारे यहाँ नहीं, और हंसने लगी। तब अंजलि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि क्यों ना आज हम ब्लडी मैरी को बुलाएं। जैसे ही उसने ये बात बोली, अचानक ही उन तीनों को ऐसा लगा मानो कोई ठंडी हवा गुजरी, मगर सारी खिड़की और दरवाजे बंद थे। आन्या ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये सब तो बस कहानियों में होता है, बच्चों को डराने के लिए। फिर अंजलि ने उन्हें उकसाते हुए कहा कि अगर ये सब कहानियां हैं तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो। इस पे आन्या भड़क गई। उसने कहा, बताओ क्या करना होता है। तब अंजलि ने बताया कि रात के ठीक 3 बजे एक शीशे के आगे कैंडल लेकर 3 बार बोलना होगा, ब्लडी मैरी प्लीज कम। आन्या ने बोला, बस इतना ही। अंजलि ने बताया कि ठीक रात के 3 बजे करना है, तो उनमें से सिर्फ एक ही ये कर पाएगा। उन्होंने आपस में डिस्कस किया और तय किया कि जिसका घर है उसे ही करना चाहिए। तब आन्या ने कहा, घर में 3 शीशे हैं तो तीनों ये कर सकते हैं। बाकी दोनों ने भी उसकी ये बात मान ली। अंजलि ने अपने बैग से कुछ कैंडल्स निकाली। वो दिखने में थोड़ी अजीब सी थी, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद, मगर उसमें लाल रंग भी मिला हुआ था जो कुछ अलग सा ही लग रहा था। अक्षिता ने पूछा, ये कैंडल्स इतनी अजीब क्यों हैं? तो अंजलि थोड़ा हिचकिचाई। फिर वो बोली, ये ब्रांडेड कैंडल्स हैं, इसलिए ऐसी हैं। उन दोनों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आन्या और अक्षिता ने एक एक कैंडल ली और 3 बजे का वेट करने लगी। जैसे ही 2:55 हुए, अंजलि ने कहा, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, वरना टाइम निकल जाएगा। इसके बाद तीनों ने अपनी कैंडल्स जलाई और एक एक शीशे के सामने खड़ी हो गई, और कुछ देर में तीनों बाहर आ गई। अक्षिता ने कहा कि देखा, ये सब वहम की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अचानक से घर में अंधेरा छा गया। जो लाइट्स हल्की हल्की जल रही थी, सब बंद हो गई। घर में कोई रोशनी थी तो बस उन कैंडल्स की, जो अभी भी उनके हाथ में जल रही थी। अचानक ही अंजलि ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। आन्या और अक्षिता की रूह कांप गई। वो सहम गए कि अंजलि को अचानक क्या हो गया। तभी अंजलि ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कितनी नासमझ हो, मेरे जाल में फंस गई। जैसे ही अंजलि ने ये बोला, उसके पीछे उसकी परछाई में से एक और परछाई निकलने लगी, और उस नई परछाई ने एक औरत का रूप ले लिया। आन्या और अक्षिता के पैर कांपने लगे, उनसे हिला तक नहीं गया। तभी अचानक अंजलि ने हंसना बंद कर दिया और उसकी आंखों से खून निकलने लगा, और वो चिल्लाते हुए अचानक से जमीन पर गिर गई। अंजलि ने उस औरत की तरफ देख के कहा, तुम्हारे और मेरे बीच सौदा हुआ था, मेरी जान के बदले इन दोनों की जान। अंजलि की ये बात सुनकर अक्षिता और आन्या के होश उड़ गए। तब उस औरत ने बताया, सौदे के अनुसार उन दोनों लड़कियों को शीशे के सामने खून से सनी कैंडल से 3 बार ब्लडी मैरी प्लीज कम बोलना था, मगर दोनों ने ही ये नहीं किया। तो सौदा पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। ये कहते ही वो औरत अंजलि को अपने साथ पास लगे शीशे में ले गई। आन्या और अक्षिता अभी भी डरे हुए और सहमे वहीं खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हुआ वो सच है या कोई भयानक सपना। उस हादसे के सदमे से आन्या और अक्षिता आज तक उभर नहीं पाए हैं, और अभी भी वो रात को शीशे के सामने जाने से डरते हैं कि कहीं ब्लडी मैरी का अगला शिकार वो ना बन जाए।